हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में महाबली शाखा का डाइजेस्ट। तो इस डाइजेस्ट में पहली कहानी है महाबली शाखा और नकली भगवान। कोसीमा बिहार के शांति वन को विसर्जित करने वाली ये एक उपनदी थी, जिसके इस ओर खूंखार जानवर थे, पर वह सब विभिन्न कारणों से बीमार थे। महाबली शाखा नियमित रूप से उनके उपचार के लिए यहाँ आता था। कर्र, तेरा घाव बिल्कुल ठीक है, और सुन, अब तू जवान हो गई है, कांटों से बचकर चलना सीख, समझी। दूसरी ओर बीहड़ के अन्य जानवर थे, ये सब भी बीमार थे। शाका इन सबको बीहड़ में से निकालकर उपचार के लिए लाता था और स्वस्थ हो जाने पर वापस बीहड़ों में छोड़ देता था। एक दिन नित्य की भांति उसने स्वस्थ हो चुके जानवरों को बीहड़ के खुले वातावरण में छोड़ा, और जब वह नाग गुफा की ओर लौट रहा था, उसने खुशी से नाचते झूमते आदिवासियों को आते देखा। कितने खुश हैं ये लोग, लगता है आज यहाँ से इनकी बहुत बिक्री हुई है। ज़रूर सारे खिलौने अच्छी कीमत पर बिक गए होंगे। देवता पुत्र, आज हम बहुत खुश हैं। महाबली शाखा, हमारा लुटा हुआ धन वापस मिल गया। नागपुत्र, सचमुच भगवान श्री आदिनाथ चमत्कारी हैं। मैं समझा नहीं, किसने तुम्हारा धन लूटा और कौन भगवान श्री आदिनाथ हैं। उसकी महानता हमने स्वीकार कर ली। आज शहर में जाते ही हमारे सारे खिलौने बिक गए थे। हम खुश थे, हमारे बटुए भरे हुए थे। शहर वाले मानो आज जेबों में पैसे भरकर हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। हम बाजार में पहुंचे और ग्राहकों की भीड़ लग गई। मुंह मांगी कीमत दे देकर वे खिलौने खरीदने लगे। ये 20 रुपए का है, एक मुझे। ये लो 20 रुपए, मुझे भी। और हम खुशी मनाते वापस लौट रहे थे, पर हमें नहीं पता था कि कोई मुसीबत आने वाली है। अगली बार हम और ज़्यादा खिलौने लाएंगे। हमारी चीज़ों की मांग शहर में बढ़ने लगी है। अच्छे लाभ में बिकते हैं हमारे खिलौने। आज तो जश्न मनाएंगे, सरदार हमें शाबाशी देगा। मुसीबत आई शहरी लुटेरों के रूप में। घेर लो इन्हें। अरे, क्या मतलब? गड़बड़ है। अपने अपने बटुए इस बैग में डाल दो, जल्दी करो वरना थाए। ये हमारी मेहनत का पैसा है। सोमो, चुप रहो, इनके पास खतरनाक हथियार हैं। क्या तुमने सुना नहीं? अपने बटुए इस बैग में, जल्दी करें। और हम सबके गाढ़े पसीने की कमाई उस बैग में समाने लगी। भाग जाओ काले सुअरो, हा 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 हा। लुटेरों के जाते ही भीड़ एकत्रित हो गई। हमें पता है तुम लोगों की कमाई बहुत मेहनत की होती है। हम पुलिस से मदद मांगेंगे। पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो इन बदमाशों का ही साथ देगी। तब फिर कौन पकड़ेगा इन बदमाशों को? कौन सज़ा देगा उन्हें? कौन दिलाएगा हमें हमारा पैसा? एक आदमी ने उन्हें समझाया। सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से भगवान श्री आदिनाथ के पास जाओ, वह मदद करेंगे। वह इनकार कर दें तो पुलिस की मदद लेना। पर भगवान श्री आदिनाथ मिलेंगे कहाँ? भगवान हर जगह कण कण में है, हम सबके हृदय में है। उसके मन की आंखों से देखो, दिख जाएगा। मैं तो रास्ता बता सकता हूँ, चलो मेरे साथ। ठीक है, चलो। भगवान श्री आदिनाथ अगर हमें हमारा पैसा वापस दिला देंगे तो ठीक, वरना पुलिस से मदद मांगेंगे। अगर किसी ने भी मदद ना की तो नागपुत्र महाबली शाखा को बताएंगे। वह हमेशा हमारी मदद करता है। वह निश्चय ही लुटेरों को ढूंढकर उन्हें दंड देगा। देखो, वह भगवान का मंदिर द्वार पर। कैसे आगमन हुआ भक्तों? हमें मदद चाहिए। लुटेरों ने हमारा पैसा छीन लिया। लुटेरे? भगवान के राज में लुटेरों का आतंक? भगवान दरबार में विराजमान है। जाओ और चुपचाप बैठ जाओ, भगवान स्वयं तुम्हें पुकारेंगे। भगवान का दरबार। बैठ जाओ, वह स्वयं तुम्हें देख लेंगे। उन्हें पता है कौन कष्ट में है और कौन सुखी है। अंदर एक काला आदिवासी, जो स्वयं को ईश्वर का अवतार बताता था, उपदेश दे रहा था। सब धर्मों के लोग मेरे बच्चे हैं। मेरे लिए सब बराबर हैं। हिंदू मुझे भगवान कहते हैं, मुसलमान अल्लाह कहते हैं, ईसाई गॉड कहते हैं। मैं सबका भगवान हूँ। कोई कुछ भी कहे, कितने ही नाम रखे मेरे, पर मैं एक हूँ। इसलिए रमजान अली उठो, संकोच मत करो। मुसलमान भी तो मेरे ही बनाए हुए प्राणी हैं। सबको मैंने ही बनाया है। किसी ने तुम्हारे बच्चे को चुरा लिया है और उस चोर का धन चाहिए। उस चोर को धन चाहिए, यही बात है ना? हाँ मेरे परवरदिगार, यही बात है। मेरे बच्चे का अपहरण हो गया। बदमाश उसे मुक्त करने की कीमत 20,000 रुपये मांगते हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं क्या करूं मेरे मालिक। शांति रख, तेरा पुत्र सुरक्षित है। तू यहीं बैठ, तुझे यहीं खुशी का समाचार मिल जाएगा। और तुम सब पीछे क्यों बैठे हो? कोसिमा के बिहड़ों के बाशिंदों, वहाँ तुम्हें मैंने ही तो बसाया है। तुम्हारे शरीर पर यह काला रंग मैंने अपने हाथों से मला है। तुम्हें मेहनत करना, बिहड़ों में रहना सब मैंने सिखाया है।
पर आज तुम भीड़ों की सीमा लांघकर शहर में चले आए, तुम्हें उसी का दंड मिला है। पर अब हमने तुम पर से शहर में आने की रोक हटा ली है। जिन बदमाशों ने तुम्हारा धन लूटा है उन्हें भी कष्ट भोगना था, इसलिए ऐसा हुआ। पर अब जाओ, भीड़ की सीमा पर तुम्हें तुम्हारा धन मिल जाएगा। सच? धन मिल जाएगा? संदेह कैसा? भगवान की आवाज़ पर संदेह करना भी तो अपराध है। जाओ, अब देर न करो। अगर सचमुच हमें धन मिल गया तो हम मान लेंगे वह भगवान है। फिर जैसे ही वे सब सीमा पर वापस पहुंचे, रुको, अरे रुको भैया। हैं? अरे सच? ये तो वही लुटेरे हैं। हम तुम्हारा धन लौटाने आए हैं। तुम्हें लूटकर हम कुछ ही दूर गए थे कि हमारी कार रुक गई। किसी अदृश्य शक्ति ने हमें कार से नीचे ढकेल दिया और मारने पीटने लगा, पर वह हमें नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा के रूप में है और उसके दर्जनों हाथ है। धड़ाक डिशुम ठाक। साथ ही एक रौबीली आवाज़ सुनाई दी, मैं भगवान श्री आदिनाथ हूँ। भीड़ की सीमा पर उन लोगों का धन लौटा दो जिनसे तुमने धन लूटा है। हमें क्षमा कर दो, अब हम कभी किसी को नहीं लूटेंगे। इसी बीच तथाकथित भगवान के दरबार में, अब्बा, मैं आ गया अब्बा। लो रमजान, आ गया तुम्हारा पुत्र। कैसे छूटे बेटा? पता नहीं अब्बा, बदमाश अचानक ही रोटें पीटने लगे जैसे उन्हें कोई मार पीट रहा हो। फिर एक आवाज़ गूंजी, मैं भगवान श्री आदिनाथ हूँ, इस बच्चे को जहाँ से लाए हो छोड़ आओ। मैं तो मुरीद हो गया मेरे परवरदिगार। जाओ मेरे बच्चे, खुश रहो। अब बताओ देवता पुत्र, है ना वे सचमुच भगवान? सारा शहर उसका आदर करता है, शहर के लोग उसकी पूजा करते हैं, उसके नाम के मंदिर बनने लगे हैं। तो फिर मैं भी मिलूंगा उस भगवान से? मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। शाकर नाग गुफा में पहुंचा। नागपुत्र, ये पत्र आया है। पत्र? किसका हो सकता है? स्वतंत्र द्वीप नार्को के राष्ट्रपति का पत्र। महाबली शाह नमस्ते। मैं ये पत्र द्वीप के आतंकवादियों की कैद में लिख रहा हूँ। नार्को की जनता संकट में, मदद करो। तुम्हारा मित्र राष्ट्रपति सुम्बावी। और इस प्रकार शाखा को तुरंत ही नार्को द्वीप जाना पड़ा। वहाँ उसने बड़ी तेजी से कार्रवाई की। शाखा? फिर भी स्थिति नियंत्रण में आने तक उसे नार्को द्वीप में रुकना पड़ा। मित्र, मुझे विश्वास था कि तुम आओगे, पर मुझे शीघ्र ही लौटना होगा। 15 दिन बाद उसे छुटकारा मिला। इस बीच भगवान श्री आदिनाथ का प्रभाव भीड़ों में भी होने लगा था। सुनो, मैं भगवान श्री आदिनाथ के पास गया था। मैंने धन मांगा। उसने कहा सुबह पूर्व में चौथी नागशिला के उत्तर में 10 कदम की दूरी पर खुदाई करना। सच? अगली सुबह उसने निश्चित स्थान पर खुदाई करी। आहा, नोटों से लबालब भरा बैग। अब मैं शहर में रह सकूंगा। हम धनवान हो गए। ऐसे थे भगवान श्री आदिनाथ। धीरे धीरे उनका यश फैल रहा था। गरीब और धनवान सब उस पर अपार श्रद्धा रखने लगे थे। आम जनता भी हैरान थी कि शहर में अब अपराधों की संख्या घट रही है। अपराधी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। भगवान श्री आदिनाथ की जय। लोग देखते थे कि बड़े बड़े सेठ साहूकार उसे भेंट देते हैं, कहते हैं गुप्त दान है। भगवान, तेरे चरणों में ये तुच्छ भेंट, गुप्त दान में नाम नहीं चाहता। सदा खुश रहो। बड़े बड़े सरकारी अफसर आते, आज्ञा दो भगवान, कर्म किए जाओ, सदा खुश रहोगे। महाबली शाह का भीड़ में वापस लौटा तो उसने एक विचित्र नज़ारा देखा। हैं, नूमो शहरी लिबास में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कहाँ जा रहा है? शहर? हेलो देवता पुत्र, मुझे देखकर आश्चर्य में पड़ गए ना महाबली शाह का? सबकी यही हालत है। मैं तो अब शहर जा रहा हूँ। भगवान श्री आदिनाथ ने खूब पैसा दिया है मुझे। नूमो, वापस आओ, वापस जाओ, वरना शहर में जाकर तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे चिड़ियाघर के सीकचों में कैद शेर की होती है। और बीहड़ के सैकड़ों वर्ष के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि नागपुत्र की आज्ञा का उल्लंघन हुआ। नहीं देवता पुत्र, मैं अब शहर में ही रहूँगा। भगवान श्री आदिनाथ हर आदमी की मदद करते हैं। मैं धनवान बनूंगा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, भीड़ों का पवित्र नाग प्रकट हुआ। बचाओ! वापस चलो। पवित्र नाग ने रास्ता रोक लिया। इसका मतलब है आगे खतरा है। खतरा? ठीक है। और नूमो वापस लौट गया। नाग दोस्त, ये एक ऐसा समय आया है जब बीहड़ के इन भोले भाले आदिवासियों को एक सबक सीखना होगा। ये बहुत जल्दी मानवीय चमत्कारों से प्रभावित हो जाते हैं। शाका निकट के एक गांव में पहुंचा। देवता पुत्र, भगवान पृथ्वी पर आ गए। भगवान? गांव के लोगों ने भगवान श्री आदिनाथ से जो कुछ मांगा वही मिला। धन दौलत, सोना, हीरे जवाहरात, गहने, शहरी मकान। कई बीमार अच्छे हो गए। एक कोढ़ी भिखारी पर भगवान ने हाथ फेरा, वह पल भर में भला चंगा हो गया। मेरे बेटे को लकवा मार गया था, भगवान ने हाथ रखा उस पर और वह ठीक हो गया। भगवान चमत्कारी हैं। वह बूढ़ों को जवान बना सकता है, मरते को जिला सकता है, गरीब को अमीर बना सकता है। महाबली को बीहड़ के शांत वातावरण में विचित्र सी हलचल महसूस होने लगी। वह समझ चुका था कि एक भयानक खतरा शहरी सीमा लांघकर बीहड़ में प्रवेश कर रहा है।
भगवान श्री आदिनाथ के साक्षात्कार का समय आ गया। मुखिया, नगाड़ा संदेश प्रसारित करो, कोई बियर से बाहर नहीं जाएगा और ना ही कोई बाहरी व्यक्ति अंदर आएगा। वह चला गया, पर उसका आदेश तो प्रसारित करना ही होगा। भगवान चाहे कितना ही चमत्कारी क्यों ना हो, पर मैं नागपुत्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। और नगाड़ा द्वारा संदेश गूंजने लगा। नागपुत्र महाबली शाखा का आदेश, कोई भीड़ में ना आए, कोई भीड़ से बाहर ना जाए। डम डम डम। नाग दोस्त, भगवान से साक्षात्कार करने का अवसर मिला है, मैं इसे चूकना नहीं चाहता। शायद मेरा भाग्य भी बदल जाए। फिर शहर में महाबली शाखा अपने शहरी लिबास में था। मुझे पहले अपने पुलिस कमिश्नर दोस्त बलदेव सिंह से मिलना चाहिए। बलदेव साहब, क्या सचमुच भगवान श्री आदिनाथ से मिलकर लाभ होगा? सुना है वह चुटकियों में धनवान बना देते हैं। क्या धनवान? अरे नहीं, मेरा मतलब है धनवान बना देते हैं। जय हो भगवान श्री आदिनाथ, कृपा करो अपने भक्त पर। महाबली, तुम्हें तो भगवान की शरण में अवश्य जाना चाहिए, वह सबकी इच्छा पूरी करते हैं। गड़बड़, यहाँ भी असर हो चुका। चला गया। उसने कोई सवाल नहीं किया, ये भी नहीं पूछा कि वास्तविकता क्या है। शायद वह कुछ भांप गया हो। सड़क पर मामला हद से ज़्यादा बिगड़ चुका है। कमिश्नर जैसा कट्टर आदमी भी भगवान को मानने लगा, पर वह घबरा रहा था। क्यों घबराती उसे? डर का कोई कारण? ब्लैकमेलिंग या अन्य कोई दबाव? और लगता है कुछ आंखें मेरा पीछा कर रही हैं। हिलना मत, हम तुम्हारा भार कम करना चाहते हैं। पर्स है ना जेब में? सच ही सोच रहा था मैं। और ये बात सिर्फ वही लोग जानते हैं जिनका वास्ता शाखा से पड़ चुका है कि शाखा विद्युत गति से आक्रमण करता है। तुमने उसे मारा? क्या गलती हो गई मुझसे? लो, अब शायद हम शांतिपूर्ण वातावरण में बात कर सकेंगे। आ आश्चर्य, मैंने सुना था भगवान श्री आदिनाथ ने अपराध समाप्त कर दिए, पर तुम तो... अरे नहीं। और उस समय सिवाय स्वयं को बचाने के कुछ नहीं किया जा सकता था। मुझे अफसोस है कि... आई! शाखा बहुत तेजी से भागा। अगर वह हत्यारा वाहन हाथ से निकल गया तो शायद भगवान श्री आदिनाथ के चमत्कारों का रहस्य जानने में कुछ समय लग जाएगा। उसने बहुत तेजी से जंप लगाई और वाहन की छत पर जा पहुंचा। अब हत्यारे ड्राइवर तक पहुंचना आसान होगा। हत्यारा ड्राइवर रिसीवर हाथ में लिए किसी को सूचित कर रहा था। काम हो गया, पर अजनबी बच गया। उससे निपटने के लिए अभी और भी अवसर मिलेंगे। तभी किसी भूत की तरह शाखा अगली सीट पर आ बैठा। नहीं। ट्रक शांतिपूर्वक चलाते रहो और मेरे मामूली सवालों का जवाब देते रहो। मामूली सवाल? तुमने उन दो व्यक्तियों को उस समय कुचला जब वह मुंह खोलने पर राजी हो गए थे। ऐसा क्यों किया और किसके आदेश पर किया? मेरा दिल घबरा रहा है। यह गोली मेरे हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करेगी। नहीं, ये गोली तुम नहीं खाओगे दोस्त। मेरा हाथ तुम्हारी नब्ज पर है। मैं तुम्हें स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मुझे गोली खाने दो। उफ, छोड़ो मेरा हाथ। यह विष है। इसका मतलब तुम इतने अधिक दबाव में हो कि पकड़े जाने से बेहतर मर जाना उचित समझते हो। सुनो दोस्त, मैं तुम्हारे जीवन की गारंटी लूंगा। बताओ किसके आदेश पर हत्यारे बनो? भगवान। वो भयभीत ड्राइवर ने महाबली शाखा को कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देकर उसे चकित कर दिया। शाखा सोचने लगा, इसका नाम कुलदीप है। यह अधिक कुछ नहीं जानता। यह एक सिपाही मात्र है जिसे सिर्फ आदेश मिलते हैं, जिसे क्यों पूछने का अधिकार नहीं होता। भय से कांपते ड्राइवर ने कहा, तुमने कहा था कि मेरे जीवन की गारंटी लोगे। मुझे याद है, मैं वही कर रहा हूँ। फिर शाखा ने जंगल के गश्ती दल से संबंध स्थापित किया। हेलो, कोसिमा गश्ती दल। जनरल का फ़ोन। आदेश। जंगल के गश्ती दल ने ड्राइवर को थाम लिया और बीहड़ों की ओर ले चले। हमें आदेश मिला है तुम्हें गुप्त रखा जाए, अर्थात जेल में नहीं, बीहड़ में। जंगल गश्ती दल बीहड़ में? जनरल के आदेशानुसार हम तुम्हें यहीं तक छोड़ सकते हैं। इसके आगे बीहड़ के बौनों का प्रदेश है। देखें कौन आता है तुम्हें लेने। अचानक तीर में फंसा पत्र। मेहमान को छोड़ जाओ, अब यह हमारी सुरक्षा में है। जनरल का लेटर पैड, उसके हाथ का लिखा आदेश, और गश्ती दल लौट चला। वह मुझे छोड़ क्यों गए? कितना भयानक है जंगल, हिंसक जानवर। पर नहीं, खतरा उसके लिए नहीं था। उसे कैदी बनाने वाले बौनों ने कहा, तुम कैदी नहीं, मेहमान हो। गांव में फल और दूध। मैंने सोचा था ये आदमी का गोश्त खिलाएंगे जो मैं नहीं खा सकूंगा। ठीक है, जगह बुरी नहीं है। अगर इनके जहरीले तीर मेरे जिस्म से दूर ही रहें तो। शहर में अब भगवान श्री आदिनाथ से मुलाकात करनी चाहिए। उनके चमत्कार देखे बिना तसल्ली नहीं होगी। मोटरसाइकिल सवारों की एक टोली तेजी से आ रही थी। वही है, लंबा ओवरकोट, रहस्यमय। और वह टोली महाबली शाखा के पास आकर रुक गई। आपको कहाँ जाना है साहब? हम कुछ मदद करें? शहर के कुछ आवारा लड़कों, अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ प्रतीक्षा कर रही होगी। इस प्रकार रास्ता रोकने में अक्सर चोट लग जाती है। सही कह रहे हो,
चोट लग जाती है पर हमें नहीं, चोट उसे लगती है जो सामने होता है। तुम्हें एक सबक सीखने की ज़रूरत है जो तुम्हें विद्यालय में सीखना चाहिए था। सड़क पर यह कुछ घातक तरीके से सीखा जाता है। आई उफ लेकिन इतना सबक उनके लिए काफ़ी नहीं था। हमें पता था कि तुम एक खतरनाक आदमी हो। इसका मतलब तुम किसी स्कूल के शरारती लड़के नहीं, भाड़े पर चलने वाले मजदूर हो। अब तुम्हारा खात्मा निश्चित है। तुम्हें सबक। ठहरो दोस्त। शाखा के इस्पाती घूंसे बरसने शुरू हुए। टिशुम। ये हादसे बता रहे हैं कि मेरी मौजूदगी शहर वालों को रास नहीं आ रही। गायब? कहाँ गया वह? खबर करनी होगी। वह बच निकला। कुछ देर बाद शाखा अभी सड़क पर ही था कि मानो शाम की सैर को निकला हो। अब क्या हो रहा है? घेर लो उसे। क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगे? अगर मेरा जवाब नहीं हो तो हम खामोश हो जाएंगे, लेकिन हमारी ये गनें बोल उठेंगी। तुम कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? तुम ये पूछने की स्थिति में नहीं हो। इसकी तलाशी लो। एक रिवॉल्वर, एक चाकू और पर्स, काफ़ी माल है इसमें। ठीक, अब चलो लंबे कोट वाले साहब, चलिए। हमें तो बताया गया था ये बहुत खतरनाक है, पर यह तो बकरी निकला। वह गनमैन कितनी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो रहे थे, इसका रहस्य खुलने में कोई ज़्यादा समय नहीं था। बस हम पहुंच गए। देखो दोस्त, बुरा मत मानना, यहाँ हम तुम्हारी कब्र बनाने जा रहे हैं। कोई आपत्ति? जगह तो पसंद है ना? ऐसे समय में क्या करना चाहिए इसे भूलकर यह सोचूं कि ऐसे समय में इस शहर के लोग क्या करते हैं। देखो, भगवान श्री आदिनाथ सब देख रहे हैं, वह तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। ये भगवान का भक्त है। भगवान? नहीं। अचानक ऐसा लगा जैसे वह अदृश्य हाथों से पिट रहे हों। बचाओ, हाय! एक आवाज़ गूंजी। भगवान के भक्त को सताना पाप है। तुम सब उसी पाप की सजा भोग रहे हो। भगवान श्री आदिनाथ के भक्त से क्षमा मांग लो। ढिम आ, ढिम आ। हमें क्षमा कर दो। तुम जा सकते हो। हमें नहीं पता था कि तुम भगवान श्री आदिनाथ के भक्त हो। भक्त होने का दावा तो नहीं कर सकता, पर हाँ, भगवान श्री आदिनाथ से मिलना चाहता हूँ। ये लो वैगन की चाबी, उसे ले जाओ। धन्यवाद। वह जा रहा है। सोच रहा होगा भगवान श्री आदिनाथ ने बचा लिया, अब उसके दिल में श्रद्धा होगी। लेकिन कुछ ही देर बाद कोसीमा के बिहड़ों में नजर आने वाली आकृति वहाँ कुछ खोज रही थी। ये इसी की तलाश थी। छिपा हुआ स्पीकर। यहाँ से ध्वनि प्रसारित होती है जो खंडहरों में छिपे दर्जनों स्पीकरों में से निकलती गूंजती है। और वह अदृश्य हाथ जो उनकी पिटाई करते हैं, वास्तव में वैसा कुछ नहीं है, वे सब नाटक करते हैं। हिल्ला मत। जो तुमने देख लिया है वह तुम ना देखते तो फायदे में रहते। शायद तब भगवान श्री आदिनाथ तुम्हें बचा लेते। पर इतना सब देखने के बाद मैं खुद बचाव कर सकने की स्थिति में हूँ। ये भी जानी पहचानी चीज़ है, टू वे ट्रांसमीटर। सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए निश्चय ये देश भर से एकत्रित किए गए अपराधियों का संगठन है। लेकिन अब इन खंडहरों से कोई सूचना बाहर नहीं जाएगी। तड़ाक तड़ाक तड़ाक। अरे ये आवाज़ कैसी? कुछ टूटा है, पर यहाँ तो कोई नहीं है। है नहीं, पर था ज़रूर। देखो, ये टू वे ट्रांसमीटर के टुकड़े। मैं यहाँ हूँ। ओह, ये कौन है? इससे नहीं, इसकी लाश से पूछेंगे। गन उठाने की सख्त मनाही है दोस्तों। थाए थाए। भगवान श्री आदिनाथ के अदृश्य हाथ क्या अब भी प्रकट होंगे? नहीं। मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा, क्योंकि हकीकत में कोई तुम्हारी पिटाई नहीं करता। तुम सब पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नाटक करते हो और आवाज़ें चारों ओर छिपे स्पीकरों से निकलती हैं। भगवान श्री आदिनाथ की आवाज़ भी वही स्पीकर उगलते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम सबको एक समय कुछ समय एक सुरक्षित स्थान पर गुजारोगे। सुरक्षित स्थान? जेल? कुछ देर बाद गनमैन अपनी ही वैगन में कैदियों के रूप में यात्रा कर रहे थे। कोसीमा गश्ती के दल के मुख्यालय में उनके रहस्यमय जनरल का फ़ोन पहुंचा। ओ जनरल, आप? कुछ मेहमानों को बोनो के पास पहुंचाना है। अब वैगन वहां पहुंचा दूं जहां से गश्ती दल वाले इन्हें भीड़ के निषिद्ध प्रदेश में पहुंचा देंगे। कुछ देर बाद लावारिस वैगन में गश्ती दल वालों को गनमैन मिल गए। अंत में वह निषिद्ध प्रदेश के बौनों की सुरक्षा अथवा कैद में पहुंच गए। आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन याद रहे, भागने की कोशिश करने वाले मेहमान हमारे जहरीले तीरों की एक मामूली खरोच से भी यमलोक पहुंच जाते हैं। उधर शहर में काफ़ी देर हो गई। अगर वह लोग रुकावट न बनते तो अब तो मैं मंदिर में पहुंच चुका होता। मंदिर के प्रवेश द्वार पर मैं भगवान श्री आदिनाथ के दर्शन करना चाहता हूँ। क्यों? क्या कष्ट है तुम्हें? भगवान श्री आदिनाथ की कृपा से मैं एक मुसीबत से बचाऊँ। कुछ लोगों ने मेरा अपहरण किया और भगवान ने चमत्कारी ढंग से उन्हें दंड दिया। ठीक है, जाओ, इधर है भगवान का दरबार। धन्यवाद। शाका अंदर पहुंचा तो हैरत में पड़ गया। अरे, भगवान का सिंहासन तो खाली पड़ा, और यह भगवान के भक्त। इनमें से बहुतों को मैं पहचानता हूँ। पुलिस के उच्चाधिकारी, संसद सदस्य तथा अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी। क्या ये सच में भगवान के प्रभाव में है? जब तक भगवान के दर्शन नहीं होते तब तक मंदिर की परिक्रमा कर ली जाए।
मुझे रोका तो नहीं गया, पर निगरानी पूरी पूरी कर रहे हैं। इन्हें चकमा दिया जाए। वह अंदर गया। शौचालय, उस पर नज़र रखना। ये वही है कोसीमा के बियणों का रहस्यमय आदमी। शौचालय के अंदर निकलने के लिए रोशनदानी एकमात्र रास्ता है और इसमें सरिये लगे। महाबली शाका ने मामूली सा ही शक्ति प्रदर्शन किया और रोशनदान चौखट सहित बाहर आ गया। शाका ने बाहर झाँका। ओह, गनमैन। मंदिर में गनमैनों का क्या काम? लेकिन गनमैनों को अपनी गलती का एहसास कुछ देर में हुआ। सुनो, कौन? तुम? टिशुंग टिशुंग कुछ देर बाद वहाँ एक पुजारी पहुंचा तो अरे, इन्हें क्या हुआ? और इनके जबड़ों पर ये नाग चिन्ह? ओ, समझा। उधर आखिर भगवान को पा ही लिया मैंने। देवदासी, अब तुम जाओ बाहर, अन्य पुजारियों के साथ हमारी प्रतीक्षा करो। जो आ गया भगवान। अब बताओ गजानन, क्या बिहार के आदिवासी हमें स्वीकार कर लेंगे? अवश्य भगवान। कई गांव आपके प्रभाव में, कोई ज़्यादा कठिनाई पेश नहीं आएगी। अनेकों आदिवासी आपकी पूजा करने में लगे हैं। तो फिर आज हम भीड़ों में जा रहे हैं। दरबार में क्या कहूँ जाकर? कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, वह भक्त हैं। भगवान के दर्शनों के लिए तो भक्त सैकड़ों वर्षों की तपस्या करते हैं। ये सब भी कुछ दिन तपस्या कर लेंगे। तभी भगवान श्री आदिनाथ को प्रणाम। अरे, तुम यहाँ पहुँचे? महाबली, हम स्वयं ही तुमसे मिलने जा रहे थे। मैंने सोचा भीड़ों में आपको कष्ट होगा, आपसे यहीं मिल लूँ। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया महाबली, पर भीड़ में तुम्हारे अतिरिक्त भी बहुत से भक्त हैं हमारे। शाखा की सतर्क निगाहों ने गजानन के हाथों में दबी गन को तुरंत पहचान लिया। उसने एक जोरदार ठोकर जमाई। ठाक ठाक। पता नहीं क्यों मूर्खों जैसी ये हरकतें मुझे पसंद नहीं आती। और भगवान जी, आप भी भीड़ों में नहीं जा रहे हैं, बल्कि आपको कहीं और जाना है। कहाँ जाना है मुझे, ये मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ भक्त, पर इस समय वहाँ मैं नहीं, तुम जाओगे। हाँ महाबली शाका, तुम अपना शेष जीवन अब जेल की काल कोठरी में बिताओगे। ये मेरा आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद के बाद तुम खड़े नहीं रह पाओगे। भगवान श्री आदिनाथ की अंगूठी के नग में से निकलने वाला प्रकाश शाका पर बहुत भारी पड़ा। उफ, क्या हो रहा है मुझे? उसकी अंगूठी के प्रकाश ने मानो मेरे जिस्म को सुन्न कर दिया है। मस्तिष्क भी सुन्न होने लगा है। मुझे कुछ ही देर पहले पता चल गया था दुष्ट कि तूने मेरे 2 गनमैनों को बेहोश करके आ रहा है। मैं तैयार था तुझसे निपटने को। अब कोसीमा के भीड़ों में मेरा रास्ता रोकने वाला कोई ना होगा। ऐसे तहखाने में डाल दो और भूल जाओ कि वहाँ कोई कैदी पड़ा है। 1 महीना बीतने पर खोलना तहखाने का दरवाज़ा, तब तक ये भूख प्यास से मर चुका होगा। और महाबली शाह का तहखाने में पहुँच गया। काफ़ी समय बाद उसे होश आया। भगवान के आशीर्वाद से आखिर यहाँ पहुँच ही गया। एक गनमैन छोड़ा गया। इस बीच गजानन को होश आ गया। उह, क्या हो गया था मुझे? तुम्हारी मूर्खता थी ये। तुम्हें उसके सामने रिवॉल्वर नहीं निकालना चाहिए था। तुम्हारे जबड़े पर यह चिन्ह छोड़ गया है वह, जो अब जीवन भर नहीं मिटेगा। इसे मेकअप से छुपा लो, वरना भीड़ के आदिवासी इस चिन्ह को देखते ही बिदक जाएंगे। कुछ देर बाद, भगवान, एक ट्रक में गोला बारूद, एक बख्तरबंद गाड़ी में आपकी रसायनशाला तथा उपकरण है, 2 बसों में आपके गनमैन हैं, वह सब पुजारियों के वेश में। ठीक है, बाकी सब आवश्यक सामान भी साथ ले लिया है। शाबाश, अब चलो। और भगवान श्री आदिनाथ का काफिला कोसीमा के भीड़ों की ओर चल पड़ा। भीड़ों में समाचार फैल चुका था कि भगवान श्री आदिनाथ आ रहे हैं, अतः भीड़ के तीनों गांवों का समूह उनके स्वागत में खड़ा था। भगवान श्री आदिनाथ की जय। पास के ही एक गांव में भगवान ने सबसे पहले मुखियाओं का सम्मेलन बुलाया। भीड़ों में जो अब तक होता रहा वह अब नहीं होगा। तुम्हें भी बाहरी दुनिया के लोगों की तरह ठाट बाट से रहने का अधिकार है। महाबली शाका कुछ, जिसे तुम नागपुत्र कहते थे, वह भाग गया है। असंभव, ये नहीं हो सकता। कहीं ये धोखा तो नहीं? हमें प्रमाण चाहिए भगवान कि नागपुत्र भीड़ में कभी नहीं आएगा। नगाड़ा संदेश प्रसारित करो, प्रमाण स्वयं मिल जाएगा। भीड़ों में नगाड़ों का शोर एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगा। देवता पुत्र महाबली शाका, अपनी उपस्थिति का प्रमाण दो। कुछ ही समय बाद स्वयं कोसीमा के भीड़ों का पवित्र नाग आ पहुंचा। नाग देवता? नाग? यह नाग उन असंख्य कीड़े मकोड़ों में से एक है जो हमने सृष्टि का सृजन करते समय बनाए थे। ये हमारा भक्त है, देखो। भगवान श्री आदिनाथ की अंगूठी का प्रकाश नाग पर पड़ा। वह सो गया। वह वास्तव में यहाँ हमारा आशीर्वाद प्राप्त करने आया था। आप भगवान हैं, सच, बिल्कुल सच। तुम अपने अपने गांव के मुखिया हो। अपने लोगों के कष्ट तुम हमें बताओ, हम उन्हें कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। हम गरीब हैं, हम ठाट बाट से रहना चाहते हैं, मोटर कारें चाहते हैं। तुम सब धनवान बन जाओगे। जाओ, भीड़ों में फैल जाओ और जहाँ जहाँ पीले ध्वज नजर आए वहाँ खुदाई आरंभ कर दो। मेरे पुजारी तुम्हें बताएंगे कि खुदाई कैसे करनी है। बाद में इसका क्या करें मालिक? मार दें? नहीं, इसे इसी में रहने दो। भगवान किसी को मारते नहीं है, समझे कुछ? तुम बताओ गजानन, उन सब स्थानों पर पीले ध्वज लग गए जहाँ सोने की खाने? काम पूरा हो गया भगवान।
आपके बनाए नक्शे के अनुसार यहाँ 4 कोयला खाने भी हैं जिनमें हीरे मिलने की 100% आशा है। पेट्रोल तथा अन्य खनिजों के भी भंडार है यहाँ, तभी तो आए हम यहाँ। हमारे भू सर्वेक्षणों की जानकारी गलत नहीं हो सकती। और सुनो, नाग गुफा के बारे में क्या तैयारी है? आज रात हम नाग गुफा में प्रवेश कर जाएंगे। बीहड़ों में भगवान श्री आदिनाथ के आदेश पर उन सब स्थानों पर खुदाई आरंभ हो चुकी थी जहाँ पीले ध्वज थे। भगवान श्री आदिनाथ की जय। उधर मंदिर में, सुनो दोस्त, क्या तुम मेरी ये सोने की अंगूठी लेकर मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो? सोने की अंगूठी? ठीक है, अंगूठी के बदले में एक गिलास पानी मिल जाएगा, पर अंगूठी लेने के बाद भी पानी देगा कौन? अचानक, चाबी दो। हम तो चाबी। अब तुम सो जाओ। अब अपने हथियार हासिल करके यहाँ के लोगों को मंदिर की इस जेल में बंद करना होगा। भक्तों के अतिरिक्त वहाँ कुल 10 पुजारी और 5 गनमैन थे जिन्हें महाबली शाखा ने मंदिर के कारावास में पहुंचा दिया। ये आखिरी शिकार था। फिर वह शहरी लिबास में मंदिर से निकला। वह बीहड़ों में बदमाशी दिखा रहा होगा। इस बीच बीहड़ में, भगवान, आदमी तैयार हैं। 1 घंटे बाद महाबली शाखा की नाग गुफा पर हमारा कब्जा होगा। शाबाश। पर दूसरी झोपड़ी में जहाँ शीशे के जार में कोसीमा के बीहड़ों का पवित्र देवता कैद था, उसे होश आ चुका था। ठाक ठाक छनाक, और वह नाग गुफा की ओर चल दिया, मानो उसे भगवान श्री आदिनाथ की कोई फिक्र ना हो। और जब भगवान श्री आदिनाथ के सशस्त्र पुजारी नाग गुफा पर पहुंचे थे, नाग प्रहरी के रूप में मौजूद था। अरे ये यहाँ कैसे आ गया? मूर्ख, ये दूसरा नाग है। दस्ती बम फेंको, दरवाजे के साथ ये भी उड़ जाएगा। अचानक नाग हवा में उछला और उसने दस्ती बम फेंकने का आदेश देने वाले पुजारी के माथे पर डस लिया। फिर दस्ती बम फेंकने वाले पर बिजली बनकर टूट पड़ा और फिर वह काली आकृति मौत बनकर नाग गुफा पर कब्जा करने आए लोगों पर टूट पड़ी। फिर गुफा के द्वार में बने सुराख से अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने गुफा का द्वार खोला, फिर घोड़े पर सवार हो चल पड़ा, क्योंकि उसे महाबली शाखा की गंध मिल चुकी थी। नाग दोस्त चेतक को लेकर आ रहा है। इस विचित्र सबको सब कुछ पता रहता है। शाखा घोड़े पर सवार और नाग गुफा की ओर रवाना हुआ। कहो नाग दोस्त, बिहड़ के ताज़ा हालात क्या हैं? नाग अपनी फुंकार की भाषा में शाखा को जंगल के हालात बताने लगा। बिहड़ के भोले भाले आदिवासियों को दुष्ट भगवान ने कितनी आसानी से मूर्ख बना दिया है, पर अब उस भगवान का अंत समय निकट है। गुफा के कंट्रोल रूम में बैठकर शाखा ने बिहड़ में कुछ खास खास स्थानों पर छिपे कैमरे चालू किए। इस गांव में ठहरा है भगवान। नाग दोस्त, जब मैं इस स्क्रीन पर नजर आऊं तो तुम इस स्विच को 10 बार दबा देना। शाखा तूफानी वेग से उस गांव की ओर चल पड़ा जिसमें भगवान श्री आदिनाथ ठहरे हुए थे। गुफा के कंट्रोल रूम में नाग ने शाखा को उस गांव के फाटक पर देखा तो वह स्विच दबा दिया जिसके बारे में शाखा ने उसे समझाया था। खट! नाग द्वारा दबाए गए स्विच का असर उस गांव में हुआ। जमीन में छुपे धूम्र गोले फटने लगे और वह पूरा गांव धुएं में छिप गया। अब वहां रहने वालों को दहशत से भरी चीखें सुनी जा सकती थी, पर उन्हें देखा नहीं जा सकता था। धड़ाम! और अभी धुआं हल्का भी नहीं पड़ा था कि महाबली शाखा धुएं में से बाहर आता नजर आया, पर वह अकेला नहीं था। गांव में जब धुआं छटा, भगवान गायब, कहाँ गए? उधर नाग गुफा में, भगवान श्री आदिनाथ, अब तुम्हारे पास वह अंगूठी नहीं है जिसमें से सामने वाले व्यक्ति को बेहोश कर देने वाली किरणें निकलती हैं। और अब वह सुनो जो मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तुम वैज्ञानिक भी हो और हत्यारे भी हो। भगवान बनकर तुम लोगों को लूट रहे थे। अपना प्रभाव जमाने के लिए जो पैसा तुम गुप्त रूप से अपने भक्तों तक पहुंचाते थे, वह पैसा तुम धनवानों को डरा धमकाकर या उन्हें ब्लैकमेल करके हासिल करते थे। सरकारी कर्मचारियों को भी तुमने इसी प्रकार काबू में किया हुआ था। और अब बीहड़ में तुम इसलिए आए हो कि अजनबी धरती के गर्भ में छिपी बहुमूल्य धातुओं तथा अन्य खनिजों को हासिल कर सको। बीहड़ के आदिवासी तुम्हें मुफ्त के मजदूरों के रूप में मिल गए थे। सचमुच तुम्हारी योजना शानदार थी। तुमने कमाल की चालाकी से अपने आप को भगवान बना लिया था। देश में तुम्हारे 85 मंदिर धनवानों के चंदे से बन रहे हैं। देश के कई बड़े नेता तुम्हारी मुट्ठी में। पुलिस कमिश्नर का बेटा तुम्हारी कैद में, इसलिए शहर की पुलिस तुम्हारे खिलाफ नहीं है। तुम्हारे आदमी विभाग में, जिन्होंने पूरे विभाग को कंट्रोल कर रखा है। जनता तुम्हारे वैज्ञानिक चमत्कारों से प्रभावित है। भक्त तुमसे जो भी चीज़ मांगते हैं, तुम वह चीज़ अपने आदमियों के द्वारा गुप्त रूप से पहुंचा देते हो। खुद ही लोगों का अपहरण करते हो और खुद ही छुड़ा लेते हो। भीड़ के लोगों को तुम्हारे आदमियों ने लूटा, इस प्रकार उन पर तुम्हारा रौब चल गया। इतनी सब बातें मैं जान चुका हूँ। अब तुम वह सब बताओ जो मैं नहीं जानता, वरना ये सब तुम्हें डस लेगा। कई देशों के पूंजीपतियों ने मुझे भगवान बनाया है। वह मुझे पैसा देते हैं। अगर सारी दुनिया मेरी भक्त बन जाती तो दुनिया के वह सब पूंजीपति सबके स्वामी बन जाते। इस प्रकार पूरी धरती पर मेरे माध्यम से उन पूंजीपतियों का शासन हो जाता। तुम्हारी प्रत्येक बात मैंने टेप कर ली है, जो मैं शहर भेज दूंगा, जहाँ तुम्हारा भरपूर प्रचार होगा। लोग तुम्हारी असलियत जान जाएंगे। भीड़ों में तुम खुद अपने मुंह से अपनी वास्तविकता बताओगे। उसी दिन जब भीड़ में भगवान को ढूंढा जा रहा था, भगवान अपना अपराध कबूल करते घर घर जा रहे थे, भाषण दे रहे थे। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं ढोंगी हूँ, मुझे माफ़ कर दो। शहर में,
भगवान श्री आदिनाथ का रहस्य खुला। चरस, स्मैक, हीरोइन, लूट का माल बरामद। भगवान श्री आदिनाथ वास्तव में कुख्यात हत्यारा और ब्लैकमेलर है। उसका असली नाम चरसूदास है। इसके सहयोगी पूंजीपतियों के खिलाफ ठोस सबूत मिले, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हजारों आदमी गिरफ्तार जो नकली भगवान के पुजारी तथा रक्षक थे। बीहड़ में, देवता पुत्र, तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम धोखा खा गए थे, हमें क्षमा कर दो। और फिर धीरे धीरे शहर और भीड़ में से नकली भगवान का प्रभाव समाप्त होने लगा। आदिवासी भीड़ के नकली भगवान को भूलकर अब फिर से अपने असली मददगार को भगवान के रूप में याद करने लगे। किस्मत अच्छी थी भीड़ के लोगों, जो नकली भगवान का भेद खुल गया। अब सब बदमाश जेलों में हैं, जहाँ कुछ को फांसी होगी, कुछ को कठोर कारावास मिलेगा। लेकिन नागपुत्र, उस दुष्ट ने यह ढोंग रचाई क्यों था? क्या मिला उसे? लूटने के ढंग का ही एक नया तरीका खोजा था उसने। कुछ धनवान लोग उसके माध्यम से इस देश की जनता पर शासन करना चाहते थे। भगवान श्री आदिनाथ का मंदिर वास्तव में अपराधियों का शरण स्थल था। यह अपराधियों का 20वीं सदी का सबसे बड़ा संगठन था। और अब तुम सब अपने भविष्य के प्रति सावधान रहना। अब किसी के चमत्कारों से प्रभावित होकर उसे भगवान मानने की भूल मत कर बैठना। कुछ दिन शाका ने भीड़ में ही अपने पुलिस कमिश्नर मित्र से मुलाकात की। शाका, तुमने मुझे ही नहीं, पूरे देश को अपराधियों का गुलाम बनने से बचा लिया। पर तुमने उस दिन सच सच क्यों नहीं बताया था, जब मैं तुमसे तुम्हारे ऑफिस में मिलने गया था? वहाँ एक रोशनदान पर एक गनमैन बैठा था। अगर मैं सच बताता तो वह मेरे साथ तुम्हें भी गोलियों से भून देता। ठीक है, अब सावधान रहना और उन सब अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना जो भगवान के नाम को बदनाम कर रहे थे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के इस भाग को समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस डाइजेस्ट के अगले भाग महाबली शाका और जन्नत महल में। तब तक के लिए धन्यवाद।